अपनी अपनी संपत्ति को अपनी औलाद के नाम से वक्फ कर देता है। वो बेच नहीं सकते, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो बच्चों को मिलती रहेगी उसका प्रॉफिट। अब वक्फ अल्लाह के लिए ये कानून लगा दिया कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ अल्लाह कर रहे हैं तो वो इस जो विरासत का कानून है, इनहेरिटेंस का कानून है, उसको आप मुतासर नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि इस्लाम में विरासत लागू होती है बाप के मरने के बाद, उससे पहले नहीं होती। और हमारे हिंदुओं में भी है कि भाई आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट करना चाहे, देना चाहे तो आप दे सकते हैं। तो ये खास इसमें लाया गया कि भाई मुसलमानों में तो उस आदमी की प्रॉपर्टी उस वक्त तक रहती है जब तक कि वो मर नहीं जाता है, मरने के बाद ही उसके अंदर विरासत तकसीम होती है। तो अब ये कह दिया गया कि वक्फ अल्लाह करना होगा तो ये देखना पड़ेगा किसी का इनहेरिटेंस राइट को मुतासर नहीं कर रहे आप तो इसको भी रोक दिया गया। इसी तरह से इसमें कई ऐसे संशोधन हैं जो यानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी को मुसलमानों के हाथ से छीन लेते हैं। यानी अब तक के ये था कि वक्त के पूरे काम जो थे वो मैनेज होते। अब सरकार ये बात कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कर रहे हैं, हम जो है इसको इसका फायदा गरीबों को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इसमें हमने लेडीज के लिए प्रोविजन पैदा किया है, महिलाओं के, या हमने समाज के जो पसमानदा वर्ग है उनके लिए पैदा किया है। ये सब बातें गलत है, इसलिए कि पहले भी लेडीज मेंबर हुआ करती थी वक्फ बोर्ड की, कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह कि इसमें ट्रांसपेरेंसी वाली कोई बात ही नहीं है सिर्फ। चौथी बात यह है कि इसमें गरीबों को फायदा कैसे पहुंचेगा, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। आपको मालूम चाहिए कि 2013 का जो कानून था, जो संशोधन हुए थे वक्त में, उस मौके पर ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सामने रखकर उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए और उसमें उस वक्त एक फैसला हुआ था वक्फ डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन बनाने का, वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसमें यह था कि ऐसी संपत्ति वक्फ बोर्ड की जो बैरन पड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसको डेवलप करके शॉपिंग मॉल बनाएंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उससे जो आमदनी होगी उससे वक्फ बोर्ड को जाएगी और उससे गरीबों को होगी। ये सरकार आई पावर ने और सबसे पहला काम ये किया कि उसने 2013 के अमेंडमेंट को खारिज कर दिया, उसको लागू ही नहीं होने दिया। और दूसरा ये कि वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया नहीं। तो जो एक सरकार ये कहती है कि हम गरीबों का फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो सरकार ने जो गरीबों के फायदे के लिए कानून था वो तो खत्म कर दिया। तो ये बात भी गलत है। और दूसरी बात ये कि आप देखते हैं जब से ये सरकार आई है पावर में, इसने ऐसे बहुत सारी स्कीमें जो माइनॉरिटीज के लिए थी वो खत्म कर दी। मेरिट कम्बिनी स्कॉलरशिप है, फाउंडेशन है, ये सब चीजें खत्म कर दी। तो अगर आपको गरीबों का इतना दर्द है तो जो स्कीमें सरकार के पास थी वो क्यों खत्म कर दिया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून जो है इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे हम इस पे भरोसा करके बैठे हुए हैं। हम पूरे देश के अंदर देशव्यापी अभियान छेड़े हुए हैं और इसमें कई तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। इसमें जो है बड़े बड़े जलसे हैं, रैलीज है, धरना है, प्रदर्शन है। अभी 30 तारीख को हमने बत्ती गुल का प्रोग्राम रखा है, यानी लाइट जल बंद कर देंगे 15 मिनट के लिए रात में। और इसके साथ साथ हमने यानी इसमें विज्ञापन दे रहे हैं हम सरकार को। देश भर में चल रहा है ये। लेकिन कल क्या हुआ है आपके परभनी में, उससे पहले जो है दिल्ली में हुआ, उससे पहले हैदराबाद में हुआ। यहाँ का जो प्रोग्राम है वो उसकी डेट अभी तय करेंगे ये लोग बैठ के, कल मालेगांव में है। तो ये प्रोग्राम पूरे देश में हो रहे हैं और ये उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं आएगा। तो हमारा मानना ये है कि ये जो हम आए इसीलिए थे यहाँ पे कि यहाँ पर भी आज प्रोग्राम था लेकिन वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला पूरे देश में चलता रहेगा और जब तक चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और रास्ते पर भी जी सुप्रीम कोर्ट में भी हम बैठे हुए हैं। हमने उसमें फाइल किया है केस, हमारा वो आ गया हियरिंग पर और इसकी 2 हियरिंग हो चुकी है, तीसरी हियरिंग जो है 5 तारीख को है। और इसके साथ साथ हमने ये तय किया है कि हम ये देशव्यापी अभियान चलाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इस कानून वापस ले। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस काम के अंदर सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं है हमारे साथ,